नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज हम आप निबंध पढ़ेंगे। यह निबंध यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो चलिए हम विस्तृत पढ़ते हैं निबंध आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप निबंध प्रताप नारायण मिश्र का है। चलिए पढ़ते हैं। ले भला बतलाइए तो आप क्या हैं? आप कहते होंगे, वाह, आप तो आप ही हैं। यह कहाँ की आपदा आई, यह भी कोई पूछने का ढंग है। आप होता कि आप कौन हैं, तो बतला देते कि हम आपके पत्र के पाठक हैं और आप ब्राह्मण संपादक हैं, अथवा आप पंडित जी हैं, आप राजा जी हैं, आप सेठ जी हैं, आप लाला जी हैं, आप बापू साहब हैं, आप मियाँ साहब हैं, आप नीरे साहब हैं। आप क्या हैं? यह तो प्रश्न की कोई रीत ही नहीं है। वाहक महाशय, यह हम भी जानते हैं कि आप ही हैं और हम भी वही हैं, तथा इन साहबों की भी लंबी धोती, चमकीली पोशाक, खुटिहई अंगरखी मिर्जई, सीधी मांग, बिलायती चाल, लंबी दाढ़ी और साहबनी हवस की कह देते हैं कि किस रोग की है आप दवा, कुछ न पूछिए। अच्छा साहब, फिर हमने पूछा तो क्यों पूछा? इसीलिए कि देखें कि आप आपका ज्ञान रखते हैं व नहीं। जिस आपको आप अपने लिए तथा औरों के लिए प्रतिदिन मुंह पर धरे रहते हैं, वह आप क्या है? इसके उत्तर में आप कहिएगा कि एक सर्वनाम है, जैसे मैं, तू, हम, वह, यह आदि हैं, वैसे ही आप भी है। और क्या है? पर इतना कह देने से न हम ही संतुष्ट होंगे, न आप ही के शब्द शास्त्र ज्ञान का परिचय होगा। इससे अच्छे प्रकार कहिए कि जैसे मैं का शब्द अपनी नम्रता दिखलाने के लिए बिल्ली की बोली का अनुकरण है, तू का शब्द मध्यम पुरुष की तुच्छता व प्रीत सूचित करने के अर्थ में कुत्ते के संबोधन की नकल है। हम तुम संस्कृत के अहम त्वम का अपभ्रंश है। यह वह निकट है कि दूर की वस्तु या व्यक्ति के द्योतनार्थ स्वाभाविक उच्चारण है। वैसे आप क्या है? किस भाषा के लिए किस शब्द का शुद्ध व अशुद्ध रूप है और आदर ही में बहुधा क्यों प्रयुक्त होता है? हुजूर की मुलाजमत से अक्ल ने इस्तीफ़ा दे दिया हो तो दूसरी बात है, नहीं तो आप यह कभी ना कह सकेंगे कि आप लफ्ज़ या अरबिस्त अथवा ओ इट इज़ एन इंग्लिश वर्ड। जब यह नहीं है तो खामखा यह हिंदी शब्द है, पर कुछ सिर पैर मूड़ गौड़ भी है कि यूं ही आप छूटते ही सोच सकते हैं कि संस्कृत में आप कहते हैं जल को, और शास्त्रों में लिखा है कि विधाता ने सृष्टि के आदि में उसी को बनाया था। यथा एव सरसादव ताशु वीर्यम व सृजत। तथा हिंदी में पानी और फारसी में आप का अर्थ शोभा, यथच, प्रतिष्ठा आदि हुआ करता है। जैसे पानी उतरिगा तरवानिन को उई करछुल के मोल बिकाए, तथा पानी उतर गया रजपूती का उई फिर बिसुआते बह जाए, और फारसी में आवरू खाक में मिला बैठे इत्यादि। इस प्रकार पानी की ज्येष्ठता और श्रेष्ठता का विचार करके लोग पुरुषों को भी उसी के नाम से आप पुकारने लगे होंगे। यह आपका समझना निरर्थक तो ना होगा, बड़प्पन और आदर का अर्थ अवश्य निकल आवेगा, पर खींच खा कर और साथ ही यह शंका भी कोई कर बैठे तो अयोग्य न होगी कि पानी के जल, वारी, अम्बु, नीर, तोय इत्यादि और भी तो कई नाम हैं, इनका प्रयोग क्यों नहीं करते? आप ही के सुरखाब का पर कहाँ लगा है, अथवा पानी की सृष्टि सबके आदि में होने के कारण वृद्ध ही लोगों को उसके नाम से पुकारिए तो युक्ति युक्त हो सकता, पर आप तो अवस्था में छोटों को भी आप कहा करते हैं। यह आपकी कौन सी विज्ञता है? या हम यूँ ही कह सकते हैं कि पानी में गुड़ चाहे जितने हो, पर गति उसकी नीचे ही होती है। तो क्या हमको मुंह में आप करके अधोगामी बनाया चाहते हैं? हमें निश्चय ही कि आप पानीदार होंगे तो इस बात के उठते ही पानी पानी हो जाएंगे और फिर कभी यह शब्द मुंह पर न लावेंगे। सुहृदय सुदगढ़ आपस में आपकी बोली बोलते ही नहीं। एक हमारे उर्दुदा
मुलाकाती मौखिक मित्र बनने की अभिलाषा से आते जाते थे, पर जब ऊपरी व्यवहार मित्रता का सा देखा तो हमने उनसे कहा कि बाहरी लोगों के सामने की बात न्यारी है, अकेले में अथवा अपनायत वालों के आगे आप ना किया करो। इसमें भिन्नता की भिनाहट पाई जाती है। पर वह इस बात को न माने। हमने 2-4 बार समझाया, पर वह आप थे, क्यों मानने लगे? इस पर हमें झुंझलाहट छूटी तो एक दिन उनके आते ही और आपका शब्द मुंह पर लाते ही हमने ही कह दिया कि आपकी ऐसी तैसी। यह क्या बात है कि तुम मित्र बनकर हमारा कहना नहीं मानते? यार के साथ तू कहने में जितना स्वाद आता है, उतना बनावट से आप साफ कहो तो कभी सपने में नहीं आने का। इस उपदेश को वह मान गए। सच तो यह है कि प्रेम शास्त्र में कोई बंधन न होने पर भी इस शब्द का प्रयोग बहुत ही कम वरंच नहीं के बराबर होता है। हिंदी कविता में हमने 2 ही कवित्व इससे युक्त पाए हैं। एक तो आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए, पर यह न तो किसी प्रतिष्ठित ग्रंथ का है और न इसका आशय स्नेह संबंध है। किसी जले भुने कवि ने कहा, मारा हो तो यह काई नहीं कह सकता कि कविता में भी आपकी पूछ है। दूसरी घनानंद जी की यह सवैया है, आप ही तो मन हेर हर्यो तिरछे करी नैनन नेह के चाव में इत्यादि। पर यह भी निराशापूर्ण उपालंब है। इससे हमारा यह कथन कोई खंडन नहीं कर सकता कि प्रेम समाज में आपका आदर नहीं है, तू ही प्यारा है। संस्कृत फारसी के कभी भी तुम और तू के आगे भवान और शुमा, तू का बहुवचन शब्द है, का बहुत आदर नहीं करते। पर इससे आपको क्या मतलब? आप अपनी हिंदी के आपका पता लगाइए और न लगे तो हमें बतला देंगे। संस्कृत में एक आप्त शब्द है जो सर्वथा माननीय ही अर्थ में आता है। यहाँ तक कि न्याय शास्त्र में प्रमाण चतुष्टय के अंतर्गत शाब्द प्रमाण का लक्षण ही यह लिखा है कि आप्तोदेशा शब्द अर्थात आप्त पुरुष का वचन प्रत्यक्षादि प्रमाणों के समान ही प्रमाणिक होता है। वा यूँ समझ लो कि आप्त जन प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान प्रमाण में सर्वथा प्रमाणित ही विषय को शब्दबद्ध करते हैं। इससे जान पड़ता है कि जो सब प्रकार की विद्या, बुद्धि, सत्य, भाषणादि सद्गुणों से संयुक्त हो वह आप्त है, और देवनागरी भाषा में आप्त शब्द इसके उच्चारण में सहजतया नहीं आ सकता। इससे उसे सरल करके आप बना लिया गया है और मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के अत्यंत आदर का द्योतक करने के काम में आता है। तुम बहुत अच्छे मनुष्य हो और यह सज्जन है। ऐसा कहने से सच्चे मित्र बनावट के शत्रु चाहे जैसे पुलकित प्रफुल्लित पूरित गाता हो जाए, पर व्यवहार कुशल लोकाचारी पुरुष तभी अपना उचित सम्मान समझेंगे जब कहा जाए कि आपका क्या कहना है, आप तो बस सभी बातों में एक ही हैं इत्यादि। अब तो आप समझ गए होंगे कि आप कहाँ के हैं, कौन हैं, कैसे हैं। यदि इतने बड़े बात के बतंगड़ से भी न समझे हों, इस छोटे से कथन में हम क्या समझ सकेंगे कि आप संस्कृत के आप शब्द का हिंदी रूपांतरण है और माननीय अर्थ के सूचनार्थ उन लोगों अथवा एक ही व्यक्ति के प्रति प्रयोग में लाया जाता है जो सामने विद्यमान हो, चाहे बातें करते हो, चाहे बातें करने वालों के द्वारा पूछे बताए जा रहे हों, अथवा 2 व अधिक जनों में जिनकी चर्चा हो रही हो। कभी कभी उत्तम पुरुष के द्वारा भी इसका प्रयोग होता है, वहाँ भी शब्द और अर्थ वही रहता है, पर विशेषता यह रहती है कि एक तो सब कोई अपने मन से आपको आप ही समझता है, और विचार कर देखिए तो आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता या तद्रूपता कहीं लेने भी नहीं जानी पड़ती। पर वाह्य व्यवहार में अपने को आप कहने से यदि अहंकार की गंध समझिए तो यूँ समझ लीजिए कि जो काम अपने हाथ से किया जाता है और जो बात अपनी समझ स्वीकार कर लेती है उसमें पूर्ण निश्चय अवश्य ही हो जाता है, और उसी के विदित करने को हम और आप तथा यह एवं वो कहते हैं कि हम आप कर लेंगे, अर्थात कोई संकोच नहीं कि हमसे यह कार्य संपादित हो जाएगा, हम जानते हैं, अर्थात दूसरों को बतलाने की आवश्यकता नहीं है इत्यादि। महाराष्ट्रीय भाषा के आपा जी भी 19 विश्वा आप्त और आर्य के मिलने से इस रूप में हो गए हैं तथा कोई माने या न माने, पर हम मना सकने का साहस रखते हैं कि अरती के अब पिता बोलने में अब्बा और यूरोपीय भाषा के पापा पोप आदि भी इसी आप से निकले हैं। हाँ, इसके समझने समझाने में भी उबे तो अंग्रेजी के एबार्ट को इसके है ही हैं,
क्योंकि उस बोली में ह्रस्व और दीर्घ दोनों प्रकार का स्थापन ए है और पकार का बकार से बदल लेना कई भाषाओं की चाल है। रही टी, सो वह तो तकार है ही है। फिर क्या न मान लीजिए कि एबार्ड साहब हमारे आप वरंच शुद्ध आप से बने हैं। हमारे प्रांत में बहुत से उच्च वंश के बालक भी अपने पिता को अप्पा कहते हैं। उसे कोई कोई लोग समझते हैं कि मुसलमानों के सहवास का फल है, पर उनकी यह समझ ठीक नहीं। मुसलमान भाइयों के लड़के कहते हैं अब्बा, और हिंदू संतान के पक्ष में बकार का उच्चारण तनिक भी कठिन नहीं होता। यह अंग्रेजों की तकार और फारस वालों की टकार नहीं है कि मुंह से ही न निकले, और सदा मोती का मोती मोटी अर्थात स्थूलांगी स्त्री और खस की टट्टी का तत्ती अर्थात गरम ही हो जाए। फिर अब्बा को अप्पा कहना किस नियम से होगा? हाँ, आप से आप, अप्पा तथा आपा की सृष्टि हुई उसी के अरब वालों ने अब्बा में रूपांतरित कर लिया होगा, क्योंकि उनकी वर्णमाला में प पे नहीं होती। सौ विश्वा बप्पा, बापू, बाबा, बाबू आदि भी इसी से निकले, क्योंकि ऐसे एशिया की कई बोलियों में पकार को बकार और फकार में बदल देते हैं, जैसे पादशाह, बादशाह, फारसी, पारसी, फारसी आदि। वैसे ही कई भाषाओं में शब्द के आदि में ब भी मिला देते हैं। ऐसे वक्ते शब्द, बवक्ते शब्द तथा तंग, आमद, बतंग, आमद इत्यादि जैसे शब्द को आदि को ह्रस्व आकार का कोप भी हो जाता है, जैसे अमावस का मावस, सौविश्वा अमावस का मावस, सतसई आदि ग्रंथों में देखो। ह्रस्व अकारांत शब्दों में अकारांत के बदले ह्रस्व व दीर्घ उकार भी हो जाता है, जैसे एक, एकु, स्वाद, स्वादु आदि। अतच ह्रस्व को दीर्घ, दीर्घ को ह्रस्व, अ, ई, उ आदि की वृद्धि व लोप भी हुआ ही करता है। फिर हम क्यों न कहें कि जिन शब्दों में अकार और पकार का संपर्क हो एवं अर्थ से श्रेष्ठता की ध्वनि निकलती हो, वह प्रायः समस्त संसार के शब्द अपने आप्त महाशय व आपकी उलट फेस से बने हैं। अब तो आप समझ गए न कि आप क्या है। अब भी न समझे तो हम नहीं कह सकते कि आप समझदारी के कौन हैं। हाँ, आप ही को उचित होगा कि दमड़ी छदाम की समझ किसी पंसारी के यहाँ से मोल ले आइए। फिर आप ही समझने लगिएगा कि आप को हैं, कहाँ के हैं। यदि यह भी ना हो सके और लेख पढ़ के आपे से बाहर हो जाइए तो हमारा क्या अपराध है। हम केवल जी में कह लेंगे साहब, आप ना समझो तो आपा को ए पड़ी छे। ए अब भी नहीं समझे? वाह रे आप।